सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है स्क्वायर्स ऑफ ए सॉर्टेड एरे, लीड कोड 977। तो हमें क्या कह रहा है, एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स, ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वो रिटर्न कर रहा है एक एरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में। तो मतलब हमें एक एरे दे रखी है और हमें रिटर्न करना है उसी एरे को, लेकिन स्क्वायर करके, और स्क्वायर करने के बाद जब नंबर्स जो आएंगे उनको सॉर्ट करके भी, है ना। तो जैसे हम देखें तो ये सेम पोजीशन पे नहीं है। जैसे 16 देखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 यहाँ आ चुका है ना। 1 अगर हम देखें तो यहाँ है, 0 फिर यहाँ है, 110 देखें तो लास्ट में है ना। तो स्क्वायर करने के बाद में हमें सॉर्ट करना पड़ेगा उसको। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, एक तो हमारा ब्रूट फोर्स तरीका ये हो सकता है कि हम सीधा उसके अंदर आइट्रेट करें, है ना। एक हम आंसर एरे बना के रखेंगे इनिशियली, है ना। एक आंसर एरे हम बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, पहले तो सबको सॉर्ट कर, मतलब ये कर लो, स्क्वायर कर लो, है ना, आई प्लस प्लस, और सपोज हमारा आंसर ऑफ आई इंटू आंसर ऑफ आई, है ना। तो स्क्वायर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सीधा सॉर्ट कर सकते हैं एरेज डॉट सॉर्ट से, है ना। एरेज डॉट सॉर्ट कर लो और रिटर्न कर दो इसी आंसर को, है ना। तो एक तो ये अप्रोच हो गया, इसे हम ब्रूट फोर्स कह सकते हैं ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन लॉग एन, है ना, क्योंकि एरेज डॉट सॉर्ट जो है वो क्विक शॉट यूज़ करता है, तो वो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करके दे देगा। लेकिन अगर हमें इसे ऑर्डर ऑफ एन में ही करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स का, है ना। तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक लेफ़्ट और राइट बना करके चलेंगे, जो कि लेफ़्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा, राइट हमारा लास्ट एलिमेंट, है ना, n-1 से। तो अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो सपोज यही टेस्ट केस ले लेते हैं अपना, -4 -1 0 3 और 10, है ना। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो एक हम अलग से आंसर एरे बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो एक आंसर एरे हम रखेंगे जहाँ पे हमें आउटपुट हम रिटर्न करा रहे होंगे, सेम लेंथ का होगा, है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारा लेफ़्ट पॉइंटर एक यहाँ पे होगा 0th पोजिशन पे, और एक हमारा राइट पॉइंटर यहाँ पे होगा, और एक हम जिस जगह पे हमें एलिमेंट डालना है ना, उसके लिए हम एक एंड भी मेंटेन करते हुए चलेंगे, यहाँ से पीछे से हम एलिमेंट को डालते हुए चलेंगे, है ना। हमारी कंडीशन क्या होगी, जब तक कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, है ना। ये हमारी मेन कंडीशन होगी कि जब तक हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट से कम है, तब तक हम आगे उसमें कंडीशन फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, कि जब हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट इस एब्सोल्यूट लेते हुए चलेंगे, कि स्क्वायर होकर के सबको सेम ही होना है ना। तो -4 को हम 4 ही बना के चलेंगे, तो एब्सोल्यूट लेके हम चलेंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या राइट से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट बड़ा हो उसको स्क्वायर करो, है ना। तो हम मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अगर हमारा मतलब 4 ले लो, तो क्या 4 ये बड़ा है क्या 10 से, नहीं है ना। तो राइट वाला पॉइंटर बड़ा है, तो राइट वाले पार्ट में उस राइट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, और उसको एंड वाले जो पॉइंटर है यहाँ पे स्टोर करा लो। तो यहाँ पे 100 हमने स्टोर कर लिया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, राइट वाले पॉइंटर को यहाँ से हटा करके यहाँ पे ले आओ, डिक्रीमेंट करो, सेम एंड वाले पॉइंटर को भी, एंड भी हमारा यहाँ हो गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है ना। जो इस ये वाला पार्ट है ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो हम बाकी पीछे आ गए पॉइंटर को लेकर के। अब क्या होता है, वापस से कंपेयर करो लेफ्ट वाले को, क्या हमारा 4 ग्रेटर देन 3 है क्या, तो हाँ है। तो उसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एंड वाले पे 16 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे। और जो भी अब हमारा कौन सा था, लेफ़्ट पॉइंटर यूज़ हुआ है, तो लेफ़्ट को यहाँ से हटा के लेफ़्ट को आगे बढ़ा दो, है ना। ध्यान से रखें कि राइट पॉइंटर मूव नहीं होगा, जो जो भी एलिमेंट का हम स्क्वायर करेंगे और स्टोर करने के बाद ही हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट होगा, राइट वाला डिक्रीमेंट होगा, है ना। अब क्या होता है, अब हम -1 पे आ चुके हैं, अब एंड भी डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये वाला एंड स्पेस हम यूज़ कर चुके हैं ना, यहाँ पे फिल हो चुका है। तो हमारा एंड पॉइंटर अब यहाँ एलिमेंट को डालेगा, इसलिए हमने एंड बनाना पड़ा था, है ना, कि एलिमेंट को हम जहाँ पे डाल रहे होंगे। अब देखो हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 और 3, है ना। -1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्या 1 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, है ना।
तो राइट वाला पार्ट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, और एंड पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, थर्ड पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे हम 9 डाल देंगे और राइट को हम डिक्रीमेंट कर लेंगे, तो यहाँ से राइट हटेगा और राइट हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। सेम एंड पॉइंटर भी यहाँ से हटेगा, एंड हमारा सेकेंड पोजीशन पे, मतलब 0 1 पे 1 पे आ जाएगा, है ना। अब क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट क्या है, 1 और 0। क्या 1 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा तो है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे जहाँ पे एंड है ना। उसके बाद क्या होगा, एंड पॉइंटर हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, अब यहाँ पे ही खाली जगह है तो वहीं पे एलिमेंट डलेगी। और अब क्या होगा, हमने 1 को यूज़ किया है ना, तो लेफ़्ट भी यहाँ से हट जाएगा और लेफ़्ट भी अब इसी पार्ट को पॉइंट करेगा जहाँ पे हमारा राइट था। तो हमने कंडीशन इसीलिए लिखी थी कि लेफ़्ट जो होगी वो लेस देन और या इक्वल टू भी हो सकती है, दोनों में चल जाएगा ये। तो अब क्या बचा हमारे पास, 0। क्या हमारा 0 ग्रेटर देन 0 है, तो ऑफकोर्स एक कंडीशन फेल होगी इफ़ वाली, लेकिन एल्स वाली चल जाएगी, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आ जाएगा, कोई भी चले लेफ्ट या राइट, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है ना। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। फिर एंड पॉइंटर यहाँ से हट के माइनस माइनस होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। और अब हमारी लेफ्ट कौन सी चली, राइट पॉइंटर, तो राइट पॉइंटर यहाँ से खसक के -1 पे आ जाएगी, और फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी राइट कंडीशन इक्वल टू तक ही काम करेगी। अगर राइट पीछे आ गया तो ख़त्म हो गई चीज़ें, है ना। और ये हमारा आउटपुट एरे है, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हमारे आउटपुट एरे क्या थी, 0 1 9 16 100, हमें वही मिल रहा है ना। तो 2 पॉइंटर्स से है ना, हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन सॉर्ट वाले अप्रोच से जिसमें एन लॉग एन से सॉल्व हो रही थी। तो वही है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर कोई कहे कि ऑप्टिमाइज़ करके दिखाओ, तो भाई हम 2 पॉइंटर्स जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम सीधा आप कोड कर रहे हैं, तो नम्स नॉट लेंथ, है ना। एक हमने आंसर एरे बना ली थी जिसकी साइज़ कितनी होगी, उतनी होगी जितनी हमारी मेन एरे की है ना। ये हो गया। फिर एक लेफ़्ट और राइट n-1, और एक हम एंड भी बना रहे थे, है ना। और बस जो जो हमने किया है वही हम लिख रहे हैं। क्या हमारी लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है, अगर ऐसा है तो फिर चेक करो क्या चीज़, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, हम एब्सोल्यूट लेके चलेंगे, है ना, कि स्क्वायर भी हो तो प्रॉब्लम ना हो, कि हमारी लेफ़्ट वाली जो पार्ट है क्या वो बड़ा है, डॉट एब्सोल्यूट नम्स ऑफ राइट वाले पार्ट से, है ना। अगर ऐसा है तो जो हमारे आंसर एरे हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने एंड माइनस माइनस किया है तो ये पोस्ट ऑपरेटर है ना, तो एंड पहले यूज़ होगा उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो ये जो ध्यान रखना कि पहले आंसर एंड माइनस माइनस का क्या मतलब है, कि आंसर एंड का मतलब आंसर एरे में जो एंड पोजीशन है, पहले तो वहाँ पे जो हम काम करेंगे वो होगा, उसके बाद वो एंड को घटाएगा, है ना, तब डिक्रीमेंट होगा। तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो नम्स ऑफ लेफ्ट इंटू नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले को आगे बढ़ा रहे थे, है ना, लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे। सेम एल्स केस में क्या होगा कि अगर हमारा आंसर ऑफ एंड में अगर नहीं है तो फिर राइट वाला बड़ा होगा, है ना, तो राइट इनटू नम्स ऑफ राइट, ओके, और फिर हम राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे, परफेक्ट। और फाइनली हमारा आउटपुट एरे रेडी हो जाएगा यहाँ तक, और हम सीधा उसे रिटर्न करा देंगे। एक बार चला के देख लेते हैं। ओके, छोटा सा ही कोड था, चलो बढ़िया, बीट्स 100%। ओके, तो बस यार फिर आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट रहनी चाहिए किसी को, है ना, क्वेश्चन इजी सा ही था। अगर फिर भी रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।